5 मई 2023 को द केरला स्टोरी फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म की रिव्यू को देखें तो लेफ्ट विंग मीडिया इसे क्रिंज वर्दी, खराब डायरेक्शन, बेकार एक्टिंग व व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा बता रहा है, तो राइट विंग मीडिया इसे बोल्ड, प्रोवोकिंग व शानदार मूवी के रूप में देखता है। थिएटर में फिल्म देखकर आने वाली जनता का भी मिक्स रेस्पॉन्स है। रिलीज होने से पहले फिल्म को बैन करने के लिए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, तो दूसरी पिटीशन केरल हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को ये कहकर खारिज कर दिया कि आप केरल हाई कोर्ट ही जाइए। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म को रिलीज होने से तो नहीं रोका, लेकिन इसके बाद 32,000 लड़कियों के इस्लाम में कन्वर्जन का जो दावा टीजर में किया गया था, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। उस टीजर को सभी सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट कर दिया गया है और साथ ही फिल्म में एक डिस्क्लेमर भी डाल दिया गया है जो बताता है कि फिल्म काल्पनिक है और घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण करती है, जो किसी भी तथ्य के सही होने का दावा नहीं करती है। दोस्तों, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि फिल्मों को लेकर भारत में नियम व कानून क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार सभी व्यक्तियों को बोलने व अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। वही आर्टिकल 19(2) ये कहता है कि बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी तक है जब तक आप हिंसा को बढ़ावा न दें या दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। अगर हम इस आर्टिकल के तहत फिल्मों को देखें तो फिल्म बनाना 19(1) के तहत अभिव्यक्ति का अधिकार तो है, परंतु 19(2) के अंतर्गत ये भी देखा जाता है कि ये फिल्में हिंसा को बढ़ावा तो नहीं दे रही है। लेकिन ये कौन चेक करेगा कि कोई फिल्म हिंसा को बढ़ावा दे रही है या नहीं? यही चेक करने के लिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 बनाया गया है। इसी एक्ट के तहत सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC, जिसे सरल भाषा में सेंसर बोर्ड कहा जाता है, का गठन किया गया है, जो भारत में रिलीज होने वाली सभी फिल्मों को देखता है और उसी के आधार पर उन्हें सर्टिफिकेट देता है। दोस्तों, सेंसर बोर्ड सिर्फ फिल्मों को सर्टिफिकेट ही देता है, उन्हें बैन नहीं कर सकता है। तो फिर बैन कौन करता है? ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि सर्टिफिकेट कितने प्रकार का होता है। सेंसर बोर्ड 4 प्रकार के सर्टिफिकेट देता है। ये है यू सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जिस मूवी को मिलता है उसी सभी उम्र के लोग देख सकते हैं। इसमें न हिंसा होती है, न गाली और न ही कोई सेक्सुअल कंटेंट, जैसा कि हम आपके हैं कौन और भाग मिल्खा भाग। दूसरा है UA सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट की फिल्मों को 12 साल से छोटे बच्चे अपने माता पिता की निगरानी में ही देख सकते हैं। इस प्रकार की फिल्मों में थोड़ी हिंसा, कुछ गालियां और 1-2 सीन सेक्सुअल हो सकते हैं। बाहुबली और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों को इसमें डाला जा सकता है। यही वह सर्टिफिकेट है जिसे सबसे ज्यादा इशू किया जाता है। तीसरा है A सर्टिफिकेट। 18 साल से छोटे बच्चे इन फिल्मों को नहीं देख सकते हैं। ये वल्गर कंटेंट से भरी हुई फिल्में होती है। डर्टी पिक्चर और जिस्म 2 आदि फिल्में इस श्रेणी में आती है। एस सर्टिफिकेट स्पेशल सर्टिफिकेट होता है। ऐसी फिल्में जो किसी विशेष प्रकार की ऑडियंस के लिए बनाई जाती है वो इसमें आती है। सेना, डॉक्टर, इंजीनियर आदि लोगों के लिए बनी फिल्में इसका उदाहरण है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि फिल्म को बैन कौन कर सकता है। आपने ये तो जान ही लिया होगा कि सेंसर बोर्ड फिल्म को बैन नहीं करता है, वह या तो फिल्म को सर्टिफिकेट देता है या फिर नहीं। फिल्म को बैन करने का सारा अधिकार केंद्र सरकार के पास है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि सारा लोचा इधर ही है। अगर सेंसर बोर्ड फिल्म को सर्टिफिकेट दे देता है, इसके बाद भी केंद्र सरकार बैन लगा सकती है। और अगर सेंसर बोर्ड फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं देता है, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा उसको बैन करने की नहीं है, तो फिर भी मूवी रिलीज होगी। केंद्र सरकार यानी सूचना व प्रसारण मंत्रालय के पास बैन करने के सारे अधिकार है। फिर सेंसर बोर्ड का मतलब ही क्या रह गया है? दरअसल सेंसर बोर्ड का पावर राज्य सरकार के ऊपर चलता है। अगर सेंसर बोर्ड फिल्म को सर्टिफिकेट दे देता है तो राज्य सरकार उस फिल्म को बैन नहीं कर सकती है। दोस्तों, 2011 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था आरक्षण। उस समय उत्तर प्रदेश की CM मायावती थी। उन्होंने अपने राज्य में इस फिल्म को बैन कर दिया। उनका मानना था कि आरक्षण एक सेंसिटिव इशू है और इस मूवी के रिलीज होने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपको बता दें कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने भी सर्टिफिकेट दे दिया था। फिर क्या, फिल्म पर से बैन हटाने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण एक सामाजिक मुद्दा है और इन विषयों पर डिबेट होना एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान है। जनता का इन विषयों पर सोचना विचारना बहुत जरूरी है। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो वह आपकी दिक्कत है। 2018 में भी नानक शाह फकीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बार सेंसर बोर्ड ने मूवी को सर्टिफिकेट दे दिया है तो अब इसके रिलीज को लेकर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ऐसा द केरला स्टोरी मूवी में हुआ है। सेंसर बोर्ड ने उसे सर्टिफिकेट जारी कर दिया है और राज्य सरकार चुपचाप मुंह बनाकर बैठ गई है। कुल मिलाकर बात का सार यह है कि सेंसर बोर्ड सिर्फ फिल्म को सर्टिफिकेट जारी कर सकता है,
केंद्र सरकार फिल्म को बैन कर सकती है और चाहे तो फिल्म को चला भी सकती है, चाहे सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट जारी करे या नहीं करे। सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट जारी करने के बाद राज्य सरकार उस मूवी पर बैन नहीं लगा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फिल्म को बैन क्यों किया जाता है। केंद्र सरकार आखिर फिल्म में ऐसा क्या देख लेती है कि वो उसे बैन कर देती है, या फिर सेंसर बोर्ड किन चीजों को देखकर सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर देता है। आपको बता दें कि आर्टिकल 19(2) के तहत अगर कोई फिल्म भारत की संप्रभुता व अखंडता के खिलाफ है, या फिर दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करती है, या फिर वह पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ती है, नैतिक व मूल्यों के खिलाफ बात करती है, हेट स्पीच को बढ़ावा देती है, और अंतिम बिंदु यह है कि वह न्यायालय की अवमानना करती है, तो उस फिल्म को बैन किया जा सकता है। इस दृष्टि से कई मूवीज को बैन भी किया गया है। तूफान सिंह जो खालिस्तान को बढ़ावा देती थी, एंथम फॉर कश्मीर जो कश्मीर की समस्या पर आधारित थी, नीलम फिल्म को भी ये कहकर बैन कर दिया गया था कि वह भारत श्रीलंका के संबंधों को बिगाड़ सकती है। मोहल्ला 80 को भी बैन कर दिया गया था क्योंकि ये कथित तौर पर वाराणसी के घाट पर रहने वाले संतों पर व्यंग्य करती थी। दोस्तों, ये लिस्ट बड़ी लंबी है, आप इसे विकिपीडिया पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फिल्मों को बैन करने के अधिकारों का भी दुरुपयोग होता है? क्या केंद्र सरकार उन फिल्मों को बैन करती है जो उसकी राजनीतिक विचारधाराओं के खिलाफ है, या दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि केंद्र सरकार उन फिल्मों को प्रमोट करती है जो उसके वोट बैंक को बढ़ावा देती हो? सन 1975 में आंधी मूवी को इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था क्योंकि वह कांग्रेस व इंदिरा गांधी की इमेज को खराब कर रही थी। ऐसे ही किस्सा कुर्सी को भी बैन कर दिया गया था क्योंकि वह संजय गांधी की राजनीति पर व्यंग्य थी। वर्तमान सरकार पर भी यही आरोप लगता है कि वह उन मूवीज को बैन कर देती है जो उनके राजनेताओं की छवि को बिगाड़ती है, और उन मूवीज को ज्यादा प्रमोट करती है जो उनके एजेंडों पर खरी उतरती है। क्या यह आरोप सत्य है? क्या फिल्मों का मिसयूज होता है? क्या फिल्में किसी पार्टी की विचारधारा का प्रचार करती है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में फिल्मों के नियम कायदों से लेकर उसके बैन की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल कोर्ट तक को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कानून की नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।